इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हुड्डा से दूरी पर कुमारी सैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। आखिरी बार बातचीत कब हुई थी याद नहीं है कुमारी सैलजा को। एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया था कि आपकी हुड्डा से जो मुलाकात हुई थी, जो बात हुई थी, वो कब हुई, आखिरी बात कब हुई। तो आखिरी बात कब हुई है वो उन्हें नहीं आ रहा था। कोशिश कर रही थी याद करने की, और लेकिन फिर भी उन्हें याद नहीं आया कि आखिरी बार बात उनकी अच्छे से कब हुई थी भूपेंद्र हुड्डा से। तो काफी देर सोचने के बाद कुमारी सैलजा का जवाब आता है। जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आखिरी बार बातचीत कब हुई थी, वो याद नहीं है उन्हें। एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि आखिरी बार भूपेंद्र हुड्डा से उनकी अच्छे से बातचीत कब हुई थी, तो उन्होंने याद करने की कोशिश की, काफी जोर भी दिया, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि आखिरी बार जो बात हुई थी वो क्या बात हुई थी, कब बात हुई थी, क्यों बात हुई थी। तो भूपेंद्र हुड्डा से कब बात हुई ये उन्हें याद नहीं आया। और एक बार फिर से रुक करेंगे, अतुल प्रताप सिंह जी लगातार हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर बने हुए हैं। अतुल जी, एक इंटरव्यू के दौरान कुमारी सैलजा से सवाल जब किया गया कि आखिरी बार उनकी भूपेंद्र हुड्डा से बात कब हुई, बहुत जोर दिया उन्होंने, याद करने की कोशिश की, लेकिन याद कुछ नहीं आया। क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं कि शैलजा जो कि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी में वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हाथ मिलाती हैं और बड़ा भाई भी कहती हैं या भाई भी कहती हैं, लेकिन एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, जब सवाल पूछा गया वहां के एंकर के द्वारा कि आपकी आखिरी बार हुड्डा साहब से मुलाकात कब हुई थी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि याद करने की कोशिश कर रही हूं। दूसरा भी सवाल था कि आखिर तल्खी कहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आप सीधा सवाल पूछते हैं और मुझे सीधा जवाब देना आता है, इसलिए मैं खामोश रहूंगी। इसके भी राजनीतिक मायने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा दो गुट कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस एक पार्टी है और पार्टी के अंदर हरियाणा में दो गुट हैं। पहले तीन थे, उसमें से एक हटे, या अभी भी कह सकते हैं कि तीसरा नाम सुरजेवाला है। लेकिन शैलजा की भूमिका बड़ी हो जाती है और शैलजा की नाराजगी, हुड्डा या कांग्रेस की रैली में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वो नाराज हुई, टिकट कटा, वो और नाराज हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगी, फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रचार करूंगी, बीजेपी अपना दामन थामे, बीजेपी अपने आप पार्टी को देखे, और अंत में राहुल गांधी आते हैं। एक तस्वीर निकल कर आती है, वो दिखाई देती है या दिखाई जाती है कि भाई सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन शैलजा के इस ताजा इंटरव्यू के बाद ये तस्वीर साफ हो जाती है कि हां, अभी भी कुछ ना कुछ संशय है, अभी भी कुछ ना कुछ नाराजगी है। वो नाराजगी क्या कहेगी, उसमें एक और अहम चीज है। पूछा गया कि आज 1 तारीख है जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं और आप बातचीत कर रही हैं, साक्षात्कार हो रहा है, 5 तारीख को क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आज 1 तारीख है, 5 तारीख को आप देख लीजिएगा। अब इसके राजनीतिक मायने आप निकालिए, कांग्रेस खुद इसके मायने निकाले, बीजेपी इस पर बहुत अपने अवसर तलाशेगी, तमाम राजनीतिक दल और उनके पार्टी के नेता उस पर नजर रखेंगे। लेकिन जो असल मुद्दा है कि शैलजा, जिनको राहुल गांधी ने एक मंच पर लाकर हुड्डा साहब से हाथ तो मिलवा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो नाराजगी दूर नहीं हो पाई। सवाल इस बात का है कि जब हरियाणा के एक रैली में एक मंच पर आकर आप हाथ भी मिलाते हैं और ये कहते हैं कि हुड्डा हमारे भाई है। हुड्डा साहब पहले से कह चुके हैं कि शैलजा मेरी बहन है, लेकिन एक मंच पर उसके पहले कभी नहीं दिखे। अब जब यहां पर राहुल गांधी ने मैसेज दे दिया था और उसके बाद भी शैलजा अगर ये साक्षात्कार में किसी इंटरव्यू में ये बात कह रही हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और उसको कई तरीके से देख सकते हैं आप कि क्या साइलेंटली कहीं कुछ काम हो रहा है, क्या कोई नाराजगी है, वो नाराजगी कितनी ज्यादा है और उसका कितना असर होगा। कांग्रेस जहां पर एक तरफा लहर की बात कह रही है, दावा कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, क्षत्र पार्टियां कह रही हैं कि हमारे बिना किंगमेकर की भूमिका के अलावा कोई और निभा नहीं सकता। उस बीच में अगर कांग्रेस का यह दावा लहर के तौर पर था, तो वहां पर यह नाराजगी लहर के तौर पर कितना काम करेगी या नहीं करेगी, ये दोनों अहम सवाल हैं। अंशिका, बिल्कुल, इन तमाम तस्वीरों को और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, बहुत ही सही तरीके से अतुल जी आपने दर्शकों को समझाया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम। आशीष, आया आया। भाभी, मेरे को बटुआ देना।